आप सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियोज मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। मेंस की समस्या बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है, स्टूडेंट से बातचीत होती रहती है। तो अधिकतर स्टूडेंट की समस्या है कि उन्होंने लिखा ठीक है लेकिन उनको नंबर एवरेज नंबर आ गए, उनको अच्छे नंबर नहीं आ पाए। उनकी उम्मीद थी कि उन्हें बहुत अच्छे नंबर मिलना चाहिए था लेकिन बहुत ही खराब नंबर मिला। आपने वीडियो पार्ट 3 जरूर देखिएगा, उसमें हमने पेज मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन का आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की हुई है और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग इस सीरीज में आज मैं आपको 2 स्टूडेंट के लिखे हुए आंसर दिखाऊंगा। उनकी कॉपी आरटीआई से निकलवाई गई थी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे लोग रोज फोन करते रहते हैं कुछ मिलते भी हैं। तो अगर आप भी मेंस की समस्या से अगर ग्रसित हैं, आपका भी मेंस में अगर अच्छा नंबर नहीं आया है तो आप आरटीआई से अपनी कॉपी निकालिए और उसके बाद मुझसे समय लेकर मिलिए। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही अवेलेबल हूँ। जब कभी आपका दिल करे तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा स्क्रीन पे। देखिए, उससे पहले मैं कुछ और चीजें, ये जो हमने एक मुहिम शुरू किया है कि लॉ में साइंस जैसा नंबर आ सकता, मुझे कभी कभी काफी तकलीफ होती है। कोई लॉ स्टूडेंट अगर निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, इसमें एवरेज नंबर आता है, इसमें अच्छे नंबर नहीं आते लॉ पेपर में, तो मुझे भी काफी तकलीफ होती है। इस चैनल के मार्फत, इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा, आप ट्रस्ट मी प्लीज, आप मेरा भरोसा कीजिए। लॉ में आपको साइंस जैसे नंबर बिल्कुल आएंगे, बहुत ही जबरदस्त नंबर आएंगे आपका। हमने पार्ट 3 देखिएगा, 56.2% में आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है अगर मार्क्स मेंस में इस लेवल के हैं आपके। तो ये मिनिमम कट ऑफ हम लोगों ने सारा कैलकुलेट किया था। पार्ट 3 आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। आपके साइंस सब्जेक्ट में तो 80-90% तक नंबर आते हैं। चलिए, आपके 80-90% तक ना नंबर आए, आपका 60-65% भी नंबर आए तो आप रैंकर हो सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं। ये बहुत आसान काम है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कुछ चीजों को आप गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चन हम कैसे लिखें। तो देखिए, 1-2 चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, हर वीडियो में बोलता हूं। और ये इसलिए बोलता हूं कि अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट आज पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनकी कोई चीजें मिस ना हो। आप ये सारे सीरीज के सारे वीडियोज आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो मेंस आंसर राइटिंग का सबसे पहला ट्रिक है कि आपका इंट्रो। आज हम लोग प्राइवेट डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है आईपीसी का। अब नया वाला एक्ट लागू होगा नहीं लागू होगा, एग्जाम पुराने वाले एक्ट से ही हो रहे हैं अभी फिलहाल।
नया वाला जब एक्ट लागू होगा तो नए वाले से प्राइवेट डिफेंस पुराने एक्ट में जो है वही नए एक्ट में भी है, सेक्शंस को इधर से उधर कर दिया गया। तो जब लागू होगा सबके लिए लागू होगा तब हम देखेंगे। हम जस्ट एक आप कैसे आंसर लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग का आपका सबसे पहला पार्ट इंट्रो होता है, सेकेंड पार्ट आपका बॉडी, जो आंसर का बॉडी है, और थर्ड पार्ट आपका कंक्लूजन। अगर पॉसिबल है, गुंजाइश है और कंक्लूजन लिखना चाहिए लाइक दिस, तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। तो इंट्रो ये प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट चैप्टर 4 से शुरू होता है, सेक्शन 96 से लेके 106 तक है, जैसे सारे स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब आप देखिए एग्जामिनर भी एक इंसान है, उसे सारे कॉपी में यही मिल रहा है, चैप्टर 4 से 96 से 106। तो एक बोरियत सी उसे भी महसूस होती है। आपका आंसर कुछ इंट्रो में इनोवेटिव टाइप का, बहुत सिंपल सा चीज है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ को बचाने के लिए उसका प्राइवेट डिफेंस का एक राइट दिया गया। मैं चर्चा करूंगा, मैं पहले इनके आंसर्स को पढ़ के सुनाऊंगा, इन्होंने क्या गलतियां की है, इनको क्या लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था, उन सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। और इन चीजों को आप नोट करते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। आप जब भी मेंस का क्वेश्चन पढ़ें तो 2 से 3 रीडिंग दें, बिल्कुल सामने रखें। इससे होगा क्या कि देखिए इस क्वेश्चन में प्राइवेट डिफेंस आप जानते हैं 2 तरीके का है, 2 सर्कमस्टांसेज, एक या अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी, या अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी। तो डिस्कस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी के में नहीं पूछा गया है, पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो कितना एक्सटेंट, जितना जरूरी है, प्राइवेट डिफेंस आप एक्सीड कर जाएंगे तो वो ऑफेंस हो जाएगा। हम ये माइंड में आपके जरूर रहना चाहिए। और व्हाट सर्कमस्टांसेज, तो सर्कमस्टांसेज एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट डेंजर। हम लोग जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस लाइन पे आपको लिखना है, डिस्कस एंड स्टेट व्हेन सच राइट कमेंसेस एंड हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। जैसे ही एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट डेंजर शुरू होगा वैसे ही शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट डेंजर खत्म, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। ये कुछ की वर्ड आपके माइंड में होने चाहिए कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और ये चीजें अगर क्वेश्चन को आप 2 से 3 रीडिंग देंगे, आंसर लिखने से पहले थोड़ा की पॉइंट को फॉर्मुलेट कर लेंगे, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, डिस्कस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इन्होंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 का आईपीसी की C20। भैया इस तरह से मत लिखिए, सी क्या, आप चैप्टर 4 लिखना चाहिए था इनको। एवं धारा 97 का कटिंग भी है, हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है, लेकिन ऐसा अधिकार धारा 99 के अधीन ही है। अब आप देखेंगे जो सेक्शन 99 वो कहता है कि किन परिस्थितियों में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। हर किसी को अपनी शरीर एवं दूसरे के शरीर एवं तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार होता है। हमें प्राइवेट अधिकार का अधिकार, देखिए लिखा हुआ इन्होंने, इनको लिखना चाहिए था हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। शरीर की
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें दो तरीके से प्राप्त है शरीर की संपत्ति की। संपत्ति की तो आपसे पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, आप क्यों लिख रहे हैं संपत्ति को और ये टेबल बना के, ये आपका इररिलेवेंट पोर्शन है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी की धारा 100 प्रोवाइड करती है। तो देखिए आईपीसी की धारा 100 में आप प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसमें आप डेथ कब कॉज कर सकते हैं। धारा 100 शरीर और संपत्ति का अधिकार, 100 में तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने या किसी और की शरीर या प्रतिरक्षा, आप देखिए कैसे इन्होंने धारा 100 को लिखा है। निम्न अपराध है जहां शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किया जा सकता है, लेकिन 99 के अधीन रहते हैं। 99 को नहीं लिखा कि 99 क्या है और परिस्थितियां क्या है। धारा 99 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार का प्रयोग उतनी आसानी से ज्यादा नहीं जितनी जरूरी हो, जैसे शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न अपराध में मिल सकता है। प्रकृति विरुद्ध काम वासना, तो ये इन्होंने सेक्शन 100 लिखा है जब, और सेक्शन 100 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ये 2, 3, 4 को खाली छोड़ दिया है। सीमाएं, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना एवं बना रहना, सेक्शन 103 कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 103 के अनुसार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्राइवेट अधिकार का आरंभ होता है चोरी के विरुद्ध। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। ये आपका 103 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जब कोई बॉडी डेंजर में हो तो कुछ ऐसे उदाहरण है जिसमें डेथ कॉज किया जा सकता है, तो उन चीजों को लिखा है। ये आपका टोटली इररिलेवेंट है। चोरी के विरुद्ध, अब इसको वर्ण, जो क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं गया, जो इररिलेवेंट पार्ट है। अगर चोरी संपत्ति को पहुंच से ले जाया गया, वहां स्वामी शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार, लेकिन देर के बाद उस व्यक्ति को जिसने चोरी किया था, स्वामी वहां दोबारा उसका शरीर का प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने चोरी की वस्तु पहन रखी है तो स्वामी के शरीर का, अब लूट के विरुद्ध आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये पूछा नहीं गया और आप पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सच्चे प्रतिरोध के विरुद्ध, अब ये क्या लिखा है हमारी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। सहज प्रतिरोध की आईपीसी की धारा 348 लिखा है इन्होंने। इस मामले में सदोष प्रतिरोध के विरुद्ध व्यक्ति भी संपत्ति का परिरक्षा का अधिकार, ऐसे ही लिखा हुआ है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96, 106 में प्रावधानित है। अब देखिए ये सीपीसी लिख दिया इन्होंने, ये लिखना इनको आईपीसी था, लेकिन आप देखिए आपको साफ साफ नीटली क्लीनली, अब एग्जामिनर जो है उसका भी इंटरेस्ट बना रहे, वो आपके आंसर को पढ़ के खुश हो। तो मैं बताऊंगा आपको, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग की जा सकता है मृत्यु और आपत्ति। प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमाएं लोक अधिकारी के कार्यों के निर्वहन में, तो इनको 6+2+2 मतलब 10 नंबर मिले हैं 25 में से। आप देखिए क्वेश्चन 15+5+5 है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, और ये कौन से सर्कमस्टांसेस में एक्सरसाइज किया जा सकता, 15 नंबर का। तो और 5 नंबर
आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में लिखना है, वो 15 नंबर। 5 नंबर की ये कौन से सर्कमस्टांसेज में एक्सरसाइज किया जा सकता है उसको एक्सप्लेन करना, और कब ये शुरू होता है कब ये खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी। दूसरा पार्ट है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज, ये दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है आपका कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंसेज एंड हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। इन्होंने कोई केस लॉ नहीं लिखा है, तो उसके बावजूद इनको 25 में से 10 नंबर आए। ये देखिए, ये आप देखिए 6 + 2 + 2। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर एक और स्टूडेंट ने लिखा है, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 का लिखा है इन्होंने उत्तर। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की धारा 96 106 तक में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है, जहां धारा 96 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के सामान्य उपबंध को बताता। तो आपने 96 99 सामान्य उपबंध को बताता है, तो वही धारा 100 102 तक में शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को, तथा धारा 103 105 तक में संपत्ति के विरुद्ध। तो संपत्ति के विरुद्ध तो पूछा नहीं गया, क्यों लिख रहे हैं इसको फालतू में, अपना समय और स्पेस दोनों का नुकसान कर रहा है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को तथा धारा 106 में निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को बताता है। धारा 96 कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके किया गया हो। धारा 97 यह धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को और स्पष्ट करता है। इसका प्रथम पारा शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो दूसरा पारा संपत्ति के विरुद्ध, यह भी संपत्ति का लिख रहे हैं, अधिकार को बताता है। धारा 97 के अनुसार धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपने एवं अन्य के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध, अपने या अन्य व्यक्ति के संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग धारा 99 में वर्णित उपबंधों के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि वह कार्य जो किसी लोक सेवक द्वारा उचित कार्रवाई एवं नेक नियत से किया गया है, यह कार्य लोक सेवक के उचित आदेश से एवं नेक नियत से किया गया है। जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय उपलब्ध न हो, उतने ही बल का प्रयोग जितना जरूरी हो। धारा 100 के बारे में लिखा है, अधिकार से व्यक्ति आपराधिक स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकता। स्वेच्छा मृत्यु, अब स्वेच्छा मृत्यु कैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ भी धारा 99 में वर्णित उपबंध को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। निम्नलिखित अपराधों के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह बच न जाता तो ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होती, यदि बचा न होता तो ऐसे हमले का परिणाम घोर आपत्ति होती। बलात्संग के आशय से हमला, अप्राकृतिक संभोग के आशय से हमला, ऐसे बेड़े में डालना जिससे निकल पाना मुश्किल हो, जिससे लोक पदाधिकारी की सहायता प्राप्त न किया जा सके, एसिड हमला। अब इन्होंने एक केस रेफर किया है, लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन केस में क्या कहा गया है कुछ नहीं लिखा। धारा 101 इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई अपराध धारा 100 में वर्णित व्यक्तियों के से किसी भी भांति का न हो, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते समय व्यक्ति अपराधी की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने में
भी इनको यह फरित कारित की जा सकती है। धारा 102 यह धारा बताता है कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है और कब तक बना रहता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब कोई अपराध कारित किया जाता है या उसके धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है, और यह तब तक बना रहता है जब तक शरीर में के संकट की युक्ति आशंका बनी रहती है। इनको 8+2+2 12 नंबर मिले हैं। और देखिए, ये तो आंसर मैंने पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका कि आपको कैसे लिखना है। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग आपका स्टेज 2 है। मेंस आंसर राइटिंग ये जो है स्टेज 2 है। स्टेज 1 आपका अंडरस्टैंडिंग विथ क्लैरिटी। अगर स्टेज 1 है तभी आप स्टेज 2 में आ सकते हैं, नहीं तो कभी भी मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो सकता। और स्टेज 3 है कि आपने आंसर लिखा और किसी अनुभवी आदमी से उसको चेक करवाया, तो डेट इज स्टेज 3। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उस तरह की चीजें आप सिंपल तरीके से और बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। और मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत हिंट दूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। पहला पार्ट आपको बताया इंट्रो, तो आप गजेंद्र गटकर साहब ने कहा था कि लॉ जो है किसी सिटीजन को डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी ए कावर्ड और टू लीव हिज हाउस एट द मर्सी ऑफ बर्गलर। लॉ जो है अपने सिटीजन से बहादुरी की उम्मीद करता है, और ऐसी स्थिति में जब इमिनेंट डेंजर हो तो सिटीजन को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया। आप गजेंद्र गटकर को कोट करके आप राइट टू लाइफ को बचाने के लिए आपका ये अधिकार है। तो इसको अच्छे ब्यूटीफुल सेंटेंसेज में सजा के आप इंट्रो कर सकते हैं। ये आपका इंट्रो हो गया। इसे एग्जामिनर को लग जाएगा कि आपने टू द पॉइंट लिखा है। अब आप चैप्टर 4 वैसे एक लाइन शुरुआती कि 96 से 106 प्राइवेट डिफेंस का अधिकार अगेंस्ट बॉडी अगेंस्ट पार्टी दोनों के खिलाफ होता है। अब आपको अगेंस्ट पार्टी एक सबसे ज्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन जैसा हल्का रेफरेंस, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। उसमें आप जो मर्जी लिखेंगे वो आपका आंसर इररिलेवेंट होगा, वो आपके एग्जामिनर को इरिटेट करता है। 96 के बारे में बताइए कि प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ कार्य अपराध नहीं होता है और जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। आप 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्पेसिफिकली बताता है अगेंस्ट बॉडी पार्टी। 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हासिल है। 98 को जरूर कोट करेंगे। 99 वो सर्कमस्टांसेज है कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेज है, वो सारे सर्कमस्टांसेज को आपको नीटली क्लीनली सेक्शन 99 को एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 100 में है कि किन परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी आप एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हैं। 101 को भी आपको एक्सप्लेन करना है कि आप डेथ के अलावा बाकी हार्म किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं 101। और
102 आपका कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इन सारे चीज़ों को आपको सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से केस लॉ को रेफर करते हुए लिखना। हम लोग अपने कोचिंग में स्टूडेंट को डीपली काफ़ी डिटेल के साथ केस लॉ के साथ पढ़ाते हैं। जो पढ़ाया उसी से एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का। आप हमारे फ्री ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिख के हमें टेक्स्ट कीजिए और फ्री ग्रुप बोलिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती रहती है उस पर भी, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये अब मैंने आपको बताया कि इन लाइंस पे आपको लिखना है। पढ़ा दिया बच्चे को, बच्चे ने लिखा, उनकी कॉपी चेक हुई, उन्होंने क्या गलतियां की उसे एक्सप्लेन किया गया कि देखो बाबू आपने ये छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है, ये क्यों लिखा। तो ये थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यही नहीं, हम लोग एग्जाम के टाइम पे मैं खुद अपने हाथ से लिखा हुआ प्रोफेशनल आंसर कि भैया इसी लाइन पे आपको लिखना। बाकी तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल, नोट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लस हम लोग आपको प्रोफेशनल आंसर भी लिखा हुआ प्रोवाइड करता है। अब इसमें ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट पैरा में दर्शन सिंह का केस, बहुत सारे केसेज हैं। दर्शन सिंह के केस में समराइज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंट बताए दर्शन सिंह के केस में कि भाई प्रिंसिपल्स क्या है गवर्निंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर सडनली कन्फ्रंटेड विथ ए सिचुएशन ऑफ इमिनेंट डेंजर तब है। यह नहीं कि प्राइवेट डिफेंस आपका चॉइस है। प्राइवेट डिफेंस सोर्ड के तौर पे नहीं बट शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये सारे दर्शन सिंह के केस में बताए गए थे। बहुत सारे केसेज हैं प्राइवेट डिफेंस पे। धर्म एंड अदर्स का केस है, आपका हकीम सिंह का केस है, कई सारे, बैठू सिंह का केस है, त्रिलोकीनाथ का केस है, सिकंदर सिंह का केसेज की भरमार पड़ी हुई। तो आप केस की कॉपी बनाइए, हर टॉपिक वाइज जो केस है, और उस केस के बारे में 1-2 पॉइंट आप जरूर लिखा करें। ये इन एंगल से अगर इन चीजों को आप सीक्वेंस में एक्सप्लेन करते हुए लिखें। अच्छा, 1-2 चीजें बेसिक से आप खुद तय कीजिए। ये जो है, अगर मैं केवल सेक्शन 98 लिख दूं, चलिए सेक्शन 98 में तो चल जाएगा कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी अवेलेबल है अगर उसकी तरफ से कोई इमिनेंट डेंजर आता है। 98, 99 केवल आप 99 लिखेंगे या 99 के तमाम प्रोविजंस को एक्सप्लेन करेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब नहीं अवेलेबल है। एग्रेसर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन।
आप इस लाइन के साथ शुरू भी कर सकते हैं इंट्रो के तौर पर। और 99 का थीम है कि वो पब्लिक सर्वेंट का काम लॉफुल हो रहा है इसलिए आपको राइट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। इन सारे चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो नेचुरली आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। आपका सेक्शन 100 में 7th कंडीशन दिया हुआ है, एसिड अटैक वाला बाद में जोड़ा गया निर्भया गैंगरेप केस से। उन कंडीशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। 101 में अदर हार्म के लिए बताया गया है। 102 में बताया गया है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जैसे ही डेंजर शुरू होता वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता, जैसे ही डेंजर खत्म राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। और ये लास्ट रिजोर्ट है, प्राइवेट डिफेंस चॉइस नहीं है। जब आपके पास अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स लेने का समय ना हो, आप इमिनेंट डेंजर में, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी आपको धमकी दे रहा है कि शाम में देख लेंगे, और आप कूद पड़े कि शाम में क्या देखेगा, हो ना अभी हम तोरा देख लेते हैं, तो वो नहीं है। इसको आप इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सारा नियर अराउंड 6 पेजेज में होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको 25 में 18-19 तक नंबर आराम से आ सकता है, बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। तो ये आपका एज हो जाएगा। मेंस में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो इंटरव्यू बाय चांस अगर उतना अच्छा नहीं भी हुआ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस भी अच्छा, इंटरव्यू भी अच्छा, तो रैंक भी आ सकता है आपका। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए 3 स्टेजेज है। स्टेज 1 मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इन्हें समझिए। स्टेज 1 कि आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। स्टेज 2 आपको आंसर जब बेसिक क्लियर है तभी आप आंसर लिख सकते हैं, आप लिखना शुरू कीजिए। स्टेज 2। स्टेज 3 आपने जो लिखा है किसी अनुभवी योग्य आदमी से उसे चेक भी कराइए, तो पता लगेगा कि आप किस तरह का मिस्टेक करते हैं। उन मिस्टेक से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो मिस्टेक्स ना हो। क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 बार पढ़ना है। मैं ये सीरीज, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, लॉ पेपर में साइंस ऐसे नंबर आ सकते हैं। बस आपको सीक्वेंस में जो पूछा गया है उन्हीं चीजों को लिखना है। इररिलेवेंट पोर्शन कभी नहीं लिखना है। आप हमें अपना प्यार, सहयोग और समर्थन दीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम लोग इस तरह की वीडियोज, इस सीरीज को लगातार चलाते रहें। आगे इरादा है हम लोगों का कि आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका आंसर कैसे लिखेंगे मैं लिख के भी दिखाऊंगा आने वाले पार्ट में। तो ये सीरीज आई होप एंड बिलीव कि काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।